तो अनिला, हमारे व्यूवर्स पूरी दुनिया में वीडियोस देख रहे हैं। ये यूरोप ममालिक में, सऊदीया में, दुबई में, तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी वीडियोस देखी जाती हैं। और वहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, वो ज़ाहिरी बात है स्क्रीन पे आपका नंबर चलेगा, आपसे रब्ता करेंगे। तो अक्सर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की ख्वाहिश होती है कि मतलब आप यंग एज 17 साल की हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, और ज़ाहिरी बात है आपकी वालदा को भी फ़िक्र है कि आपकी शादी करनी है, आपकी छोटी सिस्टर भी हैं, उनकी भी शादी होनी है। तो अगर आपको कोई ऐसी ऑफ़र्स हो, बाहर से कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉल्स करें, वो कहें कि मैं आपके घर का अखराजात उठाता हूँ, आपके किराए भी पे करता हूँ, बिजली के बिल भी पे करता हूँ, आपकी वालदा का इलाज भी करवाता हूँ, लेकिन वो आपसे शर्त रख दीजिए आप मेरे से शादी करो, तो आपका जवाब क्या होगा? मेरी वालदा कुछ बीमारी की वजह से कुछ ये हमें देख देख के ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी बच्चियां दोनों जवान हो रही हैं और हमारे पास अभी एक कुछ भी नहीं है, एक सुई तक नहीं हम दे सकते। तो आपको पता है आजकल का जहेज़ का दौर है, जहेज़ होगा तो लड़की भी लेते हैं, पहले जहेज़ लेते हैं। तो मेरी वालदा हमें भी देख के कुछ ज़्यादा परेशान है तो वो कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और हमारे साथ 17 साला अलीना मौजूद हैं और इनका एक छोटा भाई है जो बाहर काम करता है। ये ख़ुद भी एक जॉब करती हैं और अपने घर को सर्वाइव कर रही हैं। माँ वालदा जो हैं इनकी वो बीमार हैं, हार्ट पेशेंट हैं और वालिद इनके इस दुनिया से जा चुके हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि इनको क्या ऐसी मजबूरी थी जो मीडिया पे आने पे मजबूर हुई हैं और क्या ऐसे मामला आते हैं और ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा अनिला, बताइएगा कि आप मीडिया पे आई हैं, क्या ऐसी मजबूरी बन गई कि आपको मीडिया पे आने पे मजबूर हो गए और अब क्या क्या जॉब कर रही हैं और अपने घर को कैसे सर्वाइव कर रही हैं? देखें, किसी का दिल नहीं करता मीडिया पे आने को, ठीक है। मैं सिर्फ घर के हालातों की वजह से और अपनी वालदा की वजह से मीडिया पे आई हूँ, क्योंकि मेरी वालदा का इलाज होना है। मेरी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अच्छा। ठीक है, उनको स्टड डालने हैं तो वो मुझसे नहीं हो सकता। मेरे वालिद का भी इंतकाल बीमारी की वजह से हुआ था। मैं चाहती हूँ कि अगर जिस तरह मेरे वालिद अगर इलाज नहीं हुआ और उनका इंतकाल हो गया, इस तरह मैं डरती हूँ कि कहीं मेरी वालदा भी इस दुनिया से ना चली जाए, सिर्फ क्योंकि हमारी वालदा के अलावा हमारा कोई भी नहीं है। इसलिए मैं मजबूर होकर मीडिया पे आई हूँ। अच्छा अनिला, कहाँ पे जॉब करती हैं और क्या जॉब करती हैं आप, और छोटा भाई क्या करता है? मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, उनके बच्चे संभालती हूँ। तो मेरा छोटा भाई चाय वाली दुकान पे काम करता है, तो वो रोज़ के बेस पे 200 रुपया लेके आता है। अच्छा, तो आप जिधर काम करती हैं भाई तो 200 रुपये लेके आता है, आपको कितने पैसे मिलते हैं? मेरी 10,000 सैलरी है बस। अच्छा, मंथली 10,000 रुपये। हाँ जी, तो 10,000। ये टोटल आपका 16,000 रुपये तकरीबन बन जाता है, 6 और 10,000। तो उसके अंदर आप अपने घर को कैसे सर्वाइव करती हैं? माँ की मेडिसिन आपने बताया लेनी होती है, घर भी रेंट का है जी। और बिल वगैरह भी अदा करने होंगे, और सारे महीने का राशन वगैरह, किचन वगैरह, वो कैसे सर्वाइव करती हैं आप? देखें, अगर मैं एक महीने अगर राशन ले आती हूँ तो फिर अम्मी की दवाई ही रह जाती है। अगर अम्मी की दवाई ले आती हूँ तो फिर हमारा राशन का मुश्किल हो जाता है। तो फिर कैसे गुजारा करती हैं? भूखा भी सोना पड़ता होगा आपको। बहुत दफ़ा ये तो अब आम आम सी बात हो गई हमारे लिए कि कितनी दफ़ा ही हम भूखे सोते हैं। अच्छा अच्छा अनिला, जैसा कि आपने बताया कि आपकी फ़ैमिली में 4 मेंबर हैं, एक छोटी बहन है जो वालदा के पास होती है, उसकी केयर करती है, वालदा हैं, छोटा भाई और आप खुद हैं, और आपकी एज 17 साल है और छोटी बहन तो 14-15 साल की जी, होगी। जी। तो आप फैमिली में से 4 मेंबर हैं, वालिद आपके वफ़ात पा चुके हैं, तो आपके वालिद की वफ़ात के बाद जो आपके रिश्तेदार रिलेटिव्स हैं, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया आपको कुछ? जी, पहले तो 1-2 माह की, लेकिन जैसे उनको पता चला कि मेरी मामा का ज़्यादा मसला ख़राब हो गया, तो सारे ही हमसे हाथ उठा के, यहाँ तक कि फ़ोन तक नहीं अब वो हमारा रिसीव करते हैं। अच्छा। जी। चाचू के पास गए थे, चाचू ने कहा कि अपने मसले आप खुद सॉल्व करो, है कमाओ और खुद खाओ, मुझे ना परेशान किया करो। अच्छा अनिला, आप खूबसूरत है, जवान है, यंग एज है, 17 साल आपकी एज है, आप जॉब करती हैं। जब आप बाहर जाती हैं वहाँ पे ज़ाहिर रास्ते से गुज़रना पड़ता है, तो लोग आपको, और लोगों को पता हो कि इनकी फ़ैमिली में कोई मर्द भी नहीं है तो जो इनको प्रोटेक्ट कर सके, तो आपको कोई इस तरह का कोई सामना करना पड़ता है कि लोग तंग करते हैं, कोई गलत बातें करते हैं, कोई रास्ते में रोक लेता है, या कोई शादी की ऑफ़र्स होती हैं? जी, आपको पता है हमारा माशरा जिस तरह का है, तो लोग बहुत ज़्यादा होर्डिंग करते हैं और गुज़रते वक्त कोई कहेगा कि हमसे शादी कर लो, हम खर्चा उठाएंगे। बहुत इस तरह के मसले होते हैं, बहुत मतलब मुश्किल हो रहा है इधर रहना भी। अच्छा,
तो आपकी जो वालदा हैं, तो ज़ाहिर बात है आपकी भी शादी की एज है, और तो आपकी वालदा तो बहुत ज़्यादा परेशान होंगी कि एक तो उनका चलो उनको अपने इलाज की तो फ़िक्र नहीं होगी, लेकिन वो आपसे ये कहती नहीं है कि आप मतलब आपकी इस घर में एंजॉय करने की लाइफ है या एक रेस्ट करने की। एक ज़ाहिर है शादियों के बाद मामलात और हो जाते हैं, तो उनके दिल में आता नहीं है, आपके दिल में नहीं आता आप किस तरह की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? मेरी वालदा कुछ बीमारी की वजह से कुछ ये हमें देख देख के ज़्यादा परेशान होती है कि मेरी बच्चियां दोनों जवान हो रही हैं और हमारे पास अभी एक कुछ भी नहीं है, एक सुई तक नहीं हम दे सकते। तो आपको पता है आजकल का जहेज़ का दौर है, जहेज़ होगा तो लड़की भी लेते हैं, पहले जहेज़ लेते हैं। तो मेरी वालदा हमें भी देख के कुछ ज़्यादा परेशान रह हो जाती हैं। अच्छा अनिला, जब आपके वालिद साहब ज़िंदा थे इस दुनिया में और आपके पास थे, तो तब की ज़िंदगी कैसी थी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह पहले कुछ बेहतर था, इतनी ज़लालत नहीं थी। ये नहीं था कि हम लोगों के घर, क्योंकि एक बाप जहाँ तक होता है कोशिश करता है अपने बच्चों को घर सेव करने की। तो जब से मेरे वालिद की डेथ हुई फिर उसके बाद मुझे खुद ही काम करना पड़ा। तब बेहतर थी हमारी ज़िंदगी, काफ़ी अच्छी थी। मतलब सुकून से गुजर रहे थे, कोई इस तरह के मसले मसाइल या परेशानियाँ नहीं थी आप? जी, उस टाइम पे हम गरीब थे, लेकिन इस तरह का प्रॉब्लम नहीं था कि हम भूखे सो रहे थे और इस तरह के मसले नहीं थे, क्योंकि बाप की शफ़क़त आपको पता है किस तरह की होती है। उनके रहते हुए हमें इतनी परेशानी नहीं थी। सही। तो अनिला, दिल में ख़्याल आता है कि काश आप भी अमीर होते और आपकी अच्छे तरीके से आपका जहेज़ होता, शादी अच्छे तरीके से शादी होती और माँ बाप सर पे बैठे होते और गाड़ियाँ होती। किस तरह का चीज़ दिल में आती है जब आप लोगों घरों में काम करती हैं, अगले को अच्छा खाते हुए देखती हैं, अच्छा पहनते हुए देखती हैं, तो कोई फ़ीलिंग आती है या कोई फ़ील होती है ये चीज़? देखें, आती तो है, किस इंसान का दिल नहीं करता कि हम अच्छा पहने, अच्छी गाड़ियाँ नीचे हों, लेकिन इसमें अल्लाह पाक का ये है कि अल्लाह पाक ने जितने में रखा है उसमें ही हम लोगों को गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें किसी का तो नहीं कसूर कह सकती, बस अल्लाह पाक की ज़ात है, जितने में रखा है उतने में गुजारा कर रहे हैं। अच्छा नीला, बताइएगा जो आपकी वालदा है हार्ट पेशेंट हैं, मंथली कितने की मेडिसिन आ जाती है जो वो खाती हैं? मामा की जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तब तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, वरना रोज़ की आती है मेडिसिन उनके दिल की। तो वो तो कभी मामा की 200 की आ जाती, कभी 500 की। वो अगर जिस तरह की उनको तबीयत होती है, फिर किसी टाइम तो यहाँ तक कि इवन कि हमें एम्बुलेंस करवा के भी लेके जाना पड़ता है, तो फिर काफ़ी परेशानी होती है। अच्छा, तकरीबन मैक्सिमम 10,000 रुपये की तो आ जाती होगी मेडिसिन, और घर का किराया कितना है? हमारा 10,000 कराया घर का। तो अभी ज़ाहिर जिस तरह आपने बताया कि कभी मेडिसिन ले आते हैं, कभी किराया दे देते हैं, तो कितने माह का किराया और बिजली का बिल जमा हो चुका है? 2 माह का सिर्फ अभी तक तो बिल जमा करवाया। बिल मकान मालिक ने जमा करवा दिया, लेकिन हमारी तरफ है, उन्होंने हमसे तो ज़ाहिर देने हैं, और किराया तो हमारा 3-4 माह का ही है। अच्छा, तो अनिला, मालिक मकान जो है वो आपको तंग नहीं करता कि किराया दो या खाली करो, या कुछ इस तरह के डिमांड्स तो नहीं करता कि जी या किराया दो या मिलो मुझसे, या इस तरह का कुछ है सिलसिला? मकान मालिक कहता है कि अपना आप लोग उठाओ सामान वगैरह, या कहते किराया दो तो फिर ही मैं आपको सामान उठाने दूंगा, घर से बाहर निकाल देता है ताला। किसी टाइम तो ऐसे होता है कि जब ज़्यादा तंग आ जाता है हमें घर से बाहर निकाल देता है, घर को ताला लगा देता है। फिर थोड़ा अम्मी की हालत देख के मिन्नत करके फिर रहना पड़ता है, ज़ाहिर है। ठीक हो गया। तो अनिला, हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे व्यूवर्स पूरी दुनिया में वीडियोस देख रहे हैं, ये यूरोप ममालिक में, सऊदीया में, दुबई में, तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी वीडियोस देखी जाती हैं, और वहाँ से जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं, वो ज़ाहिरी बात है स्क्रीन पे आपका नंबर चलेगा, आपसे रब्ता करेंगे। तो अक्सर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों की ख्वाहिश होती है कि मतलब आप यंग एज 17 साल की हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं, और ज़ाहिरी बात है आपकी वालदा को भी फ़िक्र है कि आपकी शादी करनी है, आपकी छोटी सिस्टर भी हैं, उनकी भी शादी होनी है। तो अगर आपको कोई ऐसी ऑफ़र्स हो, बाहर से कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी कॉल्स करें, वो कहें कि मैं आपके घर का अखराजात उठाता हूँ, आपके किराए भी पे करता हूँ, बिजली के बिल भी पे करता हूँ, आपकी वालदा का इलाज भी करवाता हूँ, लेकिन वो आपसे शर्त रख दीजिए आप मेरे से शादी करो, तो आपका जवाब क्या होगा? जी, मेरा तो यही जवाब होगा, मैं पहले मतलब उनका हमारे घर का खर्चा देखें, हमारे पहले सारा रेंट वगैरह पे कर दें, फिर मैं अल्लाह के ऊपर तवक्कल रख के फिर उनसे शादी कर दूँगी। ठीक हो गया। तो जी व्यूअर्स, आपने नीला की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनी है कि इस टाइम इनको अपनी वालदा के इलाज के लिए ज़रूरत है, घर का रेंट देना है, एक अकेली जान 17 साल की एज है,
और बड़ा भाई भी कोई नहीं है, बहन भाई भी छोटे हैं, और वालदा का की ज़िम्मेदारी, घर का रेंट, टोटल ज़िम्मेदारी घर का जो मेन फ़र्द होता है ना इस टाइम, वो अनीला है 17 साल। तो नाज़रीन खुद सोचें, एक 17 साल लड़की को कमाने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है और उसको कितनी मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ती होंगी। तो अनीला का यही कहना है कि उनकी हेल्प की जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपनी वालदा का इलाज करवा सकें और कुछ अपने छोटे बहन भाइयों के लिए एक मामलात आसानियाँ पैदा कर सकें, 2 वक्त का खाना आसानी से खा सकें। जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं इनके लिए जो भी कुछ कर सकते हैं इनसे रब्ता करें, इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें। और अगर इनकी अनिला की ये भी बात आपने सुनी है कि अगर वो आप इनके घर का ख़र्चा उठाते हैं, किराया देते हैं, बिजली का बिल प्रॉपर, इनके जो इनके पे कर्ज़ा है वो आप अदा कर देते हैं और इनको इत्मीनान में लेते हैं, तो ये शादी भी करने के लिए तैयार है। क्योंकि शादी करनी तो है, ज़ाहिरी बात अकेले तो ज़िंदगी नहीं गुजरेगी, एक घर के अंदर मर्द का होना बहुत ज़रूरी है। तो नाज़रीन मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।